क्या हाल है सबके। तो आई होप इस वीडियो से शायद किसी को कोई फ़र्क पड़े। तो बात करते हैं वो एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की और आज तक मुझे उसका रेग्रेट रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम हरकत कभी ना करो। ये हरकत वही कर सकते जो एक्चुअल में बुली हो, जो बुली करता हो। देखा जाए तो मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी बुली को या किसी को बुली करना ये कभी की ट्रेंड चलाया नहीं, और ना मुझे इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी मुझे बहुत, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी और रेसिज्म के भी बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ मैं खुद कर दूँ, ये मुझे थोड़ा रिग्रेट फील कराता है। ऐसा ही कुछ हुआ स्कूल में कुछ दिनों पहले। मैं ट्रेडिंग शुरू की थी और अभी भी चल रही है। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि ना, तुम सबको पता है ट्रेडिंग करे तो बंदा परेशान थोड़ा बहुत होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा था, और इवन की बहुत बहुत सी चीज़ें थी। मेरा लंग टिश्यू का प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। अब ठीक है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं फिर सही से सो भी नहीं पाया था, 5-6 घंटे बहुत कम है। इवन क्या 8 से 9 घंटे लेना चाहिए, मैं 6-5 ले रहा था। और मुझे काफ़ी थका भी पड़ा था। और जिस दिन मैं स्कूल गया था तो उस वक्त सिर्फ 8 बच्चे आए थे 16 में से, मतलब 8 तो एबसेंट थे। तो लेसन भी कुछ इतने नहीं थे इन दिनों में, थोड़े स्कूल टीचर्स भी बिजी थे। तो इट्स ओके, स्कूल अगर बिजी भी हो तो इतना कोई मसला नहीं। तो 2 लेसन फ्री थे, तो मैं सो गया कहीं 1 घंटा सोता रहा, या 45 मिनट से लोग सोता गया मैं, क्योंकि सांस का भी मसला था, नींद भी पूरी नहीं थी। तो मैं सो गया, फिर मैं उठा। और तुम्हें पता भी, नींद से उठा हुआ बंदा चिड़चिड़ा होता है। मैं थोड़ा सा था भी, क्योंकि मुझे सांस का मसला भी हो रहा था, सांस नहीं लिया जा रहा था। तो नाक के अलावा मुंह से सांस लेने लग गया था, ज़्यादा ही मसला हो गया था। फिर मैं शॉर्ट लीव पे भी चला गया था। मैं फिर चलो छुट्टी कर लेते हैं, तो बीच में कर लेता। मैं 11 बजे आ गया था। इवन कि 2:30 पे छुट्टी, नहीं 2:30 यार 1:30 पे छुट्टी हो जाती। तो मैं आया हूँ। तो इससे पहले कि जब मेरे ख्याल में 1 2 थर्ड लेसन चल रहा था अपना, तो थर्ड लेसन में ना, जब मैं उठा था, उठ के मैं बैठ गया, तो एक लड़का आ गया मेरे पास, थोड़ा वीक आया, बातें करने लग गया थोड़ी बहुत ऐसी कि यार तेरी बॉडी अच्छी बन गई है, चर्बी आ गई है, मतलब थोड़ा फैट आ चुका है। तो फिर थोड़ा सा तंग करने लग गया, या चलता रहता मजाक अपना। मुझे पता है तुम लोग मजाक तो चलता है दोस्तों में, तो मगर अब अच्छा। तो अब मजाक मजाक में मैंने उसकी टाई ना ऐसे पकड़ ली आराम से, थोड़ी सी खींचने लगी। उसने ही पकड़ ली, अफकोर्स अब मजाक था तो उसने ही पकड़ ली, उसने थोड़ी कस के पकड़ ली। तो मैंने कहा छोड़ दो छोड़ दो, मजाक में कर रहा हूँ। छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे ना कर ना कर। उसने भी पकड़ी थी, कहता तू छोड़, मैंने छोड़ी, उसने छोड़ दी। चलो, फिर उसने फ़ौरन से दोबारा से कस के पकड़ ली, सिर्फ तंग करने के लिए। खींची और चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया, या पीछे बैठ गया थोड़ी चेयर करके। और अगर तुम लोगों को ना पता हो, तो मैं जो टाई पहनता हूँ ना स्कूल की, उसकी जो स्ट्रिप है ख़राब है। तो अब स्ट्रिप ख़राब थी, तो मैंने क्या, घेरा बांधी हुई थी। तो अब खींची तो मेरी गर्दन खींच गई पूरी। और मुझे पहली दिमाग थोड़ा ख़राब था, मेंटली डिस्टर्ब था, ना नींद पूरी थी, अलग से लंग का टिश्यू का मसला चल रहा था। और फिर फैमिली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कह लो। तो मैं उठा हूँ, अपने दोस्त को साइड पे करके बैठा हूँ। मैंने उस लड़के का गिरबान पकड़ा, मुक्का मारा, बाल से पकड़ के नीचे अपने पास कर लिया। और फिर पूरी क्लास और सर भी आ गए, उन्होंने छुड़वाया। सर तो वैसे नहीं छुड़ पा पाए क्योंकि लड़के ज़्यादा थे, तो लड़कों ने ही छुड़वाया। छुड़वाया तो पीछे किया। मैं वो इंसान हूँ जो में जो फ़ाइट्स होती हैं उनमें नहीं आता। मेरी फ़ाइट्स बहुत कम हुई स्कूल में। और अगर कोई लड़े तो मैं उसके बीच में आया, तो मैं लड़ने नहीं देता, मेरी एक आदत है। हाँ, अगर कोई लड़ रहा हो तो मैं कहता हूँ कि चलो कुटो, मज़ा आ रहा है, पॉपकॉर्न खाते हैं, बिस्किट खा के देखेंगे। लेकिन अगर कोई लड़ने वाला हो तो मैं बीच में घुस जाता हूँ कि ना लड़ो। लास्ट टाइम भी एक दफ़ा हुई थी जिसमें 2 लड़ाइयाँ मैंने पकड़ के रोकवाई थी। मैं अगर ना लड़ो भैंस की नहीं चीज़, क्योंकि मेरी नज़र में लड़ना नहीं ठीक है यार। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बगैरती कर रहा है तो उसको कुटो, फिर उसको मैं कहता हूँ गोली मारो। मेरी नज़र में तुम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे तो यार वो कोई मायने नहीं रखता, और अल्लाह भी खुश नहीं होता। तो ऑफ कोर्स, और यही चीज़ तो मेरे साथ थी, छोटी सी बात भी लड़ पड़ा मैं। तो मैं उठा, और उस बहुत बुरा उसको एक्चुअल में पड़ा। और फिर जब मैं लेसन में बैठा हूँ तो सर ने थोड़ा समझाया हमें प्यार से, और सर ने कहा कि सॉरी करो। तो मैंने सॉरी तो नहीं की, दोनों ने नहीं की उस लेसन में। तो सर पढ़ाते पढ़ाते सर ने कहा चलो 15 मिनट अब जल्दी जल्दी पढ़ लो। तो सर ने पढ़ाया, सब मामला शांत हो गया है। वो भी शांत हो गया, हंस रहा है वो भी। पर
पता है रिग्रेट मुझे कहाँ से फील हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने चाचे के साथ रहता है। सेकेंडली उस पर गुस्सा मैंने निकाला, जो कि नहीं ठीक था। थर्डली कि जब मैंने उसको मारा हो तब भी स्माइल कर रहा था, तुम चेक करो। और ये रिग्रेट होना ना, क्योंकि मेरी नज़र में किसी कमज़ोर को मारना वो एक सही चीज़ नहीं है। किसी कमज़ोर को मारना, चाहे वो फिर तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहा हो, अगर वो तुम्हारे से कमज़ोर है तो उसको कभी मत मारो। याद रखना इस चीज़ को, ये मेरा इस्लाम सिखाता है कि कुछ भी हो कभी कमज़ोर को मत मारो। या तो उसे जाने दो, या तो इग्नोर करो, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई जवाब दे दो, मगर गाली या उसकी ज़ात पर या उसके घर वालों पर या उसको मारो मत। ठीक है। और कमज़ोर पे हाथ उठाना और रेसिज्म करना मेरी नज़र में बहुत घटिया, और ये मेरे खून में नहीं है। तो इस चीज़ के बाद मेरा दिमाग घूम गया था। मैं वॉशरूम गया, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैंने भी खाई होनी है तो मेरे उसने एक्चुअल में चेस्ट पकड़ ली थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुरी तरह से, और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, थोड़ा सा लग गया था, इतना जैसे कोई लगी थी, थोड़ा बहुत ही निकला था। तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये तो, पहले मैंने पूछा, मैंने कहा किसी लड़के ने ना किया हो, बदतमीजी किसी ने बीच में अभी पकड़ते पकड़ते कर दिया हो। किसी ने कहा यार हमने नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे पता चल गया, मैंने कहा उसी ने किया। तो जैसा नेक्स्ट लेसन हुआ है, मैं उसके पास गया हूँ, मैंने गले लगा लिए, मैंने कहा माफ़ कर दे यार, गलती भी मेरी है, और गुस्सा भी मैंने तेरे पर निकाला, और वो हंस रहा है और उसने माफ़ कर दिया। और इस चीज़ के बाद से मैं फिर ज़्यादा रिग्रेट और फील करने लगी, क्योंकि एक सॉरी से अब ये मतलब नहीं कि वो चीज़ वापस आ गई है, वो लड़ाई अब ख़त्म हो गई, नहीं। लड़ाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो उसको मारा वो चीज़ ठीक थी क्या? नहीं, वो सॉरी से ठीक नहीं हो सकता। इवन कि उसने मुझे माफ़ कर दिया तो भूल भी गया होगा, लेकिन वो चीज़ मेरे दिल में अभी भी है। तो ये चीज़ मैं तुम लोग को बताऊँगा, चाहे तुम गुस्से में हो, जितना भी गुस्से में हो, कभी किसी और पे मत गुस्सा निकालो। तुम गुस्से में हो तो खड़े हो जाओ, अगर तुम बैठे हो, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, या खड़े हो तो बैठ जाओ, या 2 रकात नमाज़ पढ़ लो एक्स्ट्रा, या उस वक्त अज़ान का टाइम हो रहा तो, सॉरी नमाज का टाइम हो रहा तो पढ़ लो, 3 बज रहे हैं तो तहज्जुद पढ़ लो, अल्लाह का नाम लो, मगर किसी पे गुस्सा मत निकालो यार, ये सही नहीं है। और अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि मुझे रिग्रेट क्यों फील हुआ इस चीज़ के बाद से, जब मैंने उसको बिला वजह विदाउट एनी रीज़न मारा, उसके बाल खींचे बड़ी बुरी तरीके से। मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, उससे माफ़ी मांगी, मगर वो रिग्रेट कभी दिल से नहीं जाने वाला मेरे, कि मैंने एक ऐसे लड़के को मारा जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, और उसी पे गुस्सा निकाला, और गलती भी मेरी, जबकि उस वक्त मार मुझे ही पड़नी चाहिए थी, और डिज़र्व भी मैं ही करता था पनिशमेंट, पर कोई इंसाफ नहीं हुआ, और इंसाफ होना चाहिए था उस टाइम। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई होप कि किसी को एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, और किसी को कुछ ना कुछ समझ आई हो इस बात से, कि कभी भी कुछ भी हो, कोई इंसान कमज़ोर है, या इवन कि तुम में गुस्सा भी हो, तो कभी किसी पे मत निकालो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, किसी पर मत निकालो। और गुस्सा करना तो हराम है, तो गुस्से को ख़त्म करो मेरे भाई, मेरी तरह मत हरकत करना, वरना रिग्रेट फील करोगे ज़िंदगी भर के लिए। चलता हूँ, समझ आ गई होगी तुम लोग को। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोगों को कोई चीज़ एक्चुअल में समझ ना आई हो तो तुम वीडियो वापस कर सकते हो, रिमाइंड करके वापस कर लो, समझ आ जाएगी। तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़। और याद रहे, कि मर जाओ लेकिन कभी अपने गुस्से को जीतने मत दो, क्योंकि गुस्सा वही होता है जो इंसान की असलियत, एक जानवर वाली असलियत होती है, वो होती है गुस्सा। और जब वो निकल आती है ना, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कौन सा इंसान क्या बन सकता है। एक आम इंसान जो दिल का भी अच्छा, वो कातिल भी बन सकता है। तो अपने गुस्से को ख़त्म करो यार, बाकी और क्या चाहिए। तो चलता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, समझ ना आई तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़।